हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्त? सब मज़े में, बिंदास, झकास। आई होप सचमुच आप लोग मज़े में होंगे। दोस्त, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आज का वीडियो बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही झकास है, क्योंकि मैं आपको पता है 12th का जो बुक आता है रेनबो पार्ट 2, उसी का आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि आपके पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और देख सकते हैं आप स्क्रीन पे ये कैसे लव कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ठीक है, और आपसे एग्जाम में पूछ दे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम है, तो जरूर लिखना कि यह एक लव पोएम है। कैसा पोएम है? लव पोएम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, ओके। देखिए, पहले जानते हैं लेखक के बारे में। जॉन डन के बारे में समझ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पूछ दे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है, तो आप जरूर टिक मारना। जॉन डन लिखा है। किसने लिखा है? जॉन डन। ठीक है, यहां देखिए जॉन डन का जन्म हुआ है 1572 यानी 1572 एंड 1631, यानी कि 1572 में जन्म हुआ है और 1631 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, द पायनियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। पायनियर बोलते हैं मार्गदर्शक। ये एक मार्गदर्शक थे ऑफ न्यू काइंड ऑफ, नए प्रकार के लिरिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं गे, जिसको आप समझ सकते हैं गीत भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड सटारिकल वर्स, जो व्यंगबाजी कविताएं होते हैं, जो कविता में लोग व्यंग करता है, और इन दोनों को मिलाकर कॉल्ड मेटाफिजिकल कवि इनको बुलाता है, यानी आध्यात्मिक कवि। याद कर लीजिए, अगर कभी पूछे कि जॉन डन कैसे कवि हैं, तो जरूर बताना कि यह एक मेटाफिजिकल पोएट है। ठीक है, वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ है लंदन लंदन। ठीक है, इनटू ए प्रोस्परस बोलते हैं। प्रोस्परस मीन्स होता है बहुत ही संपन्न धनी मनी व्यापारी के परिवार में इनका जन्म हुआ, जो जाति था रोमन कैथोलिक। तो देखिए यहाँ पे कितना ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। कौन से परिवार में जन्म हुआ इनका? ट्रेडर्स में, व्यापारियों के परिवार में इनका जन्म हुआ। जाति से थे रोमन कैथोलिक। पूछ दे कि जॉन डॉन की जाति बताइए, तो रोमन कैथोलिक मानना है। ठीक है, और भी देखिए बेचारे का भाग्य कितना खराब है। उस समय में इनका जन्म हुआ है व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रांगली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड पूर्ण रूप से इस जाति के विरोध था और उसी समय आंदोलन छिड़ा था, लड़ाई। इंग्लैंड के लोग इस जाति को देखना नहीं मांग रहे थे। ठीक है, पसंद नहीं करते। उसी समय इनका जन्म हुआ था इस जाति में। कितना बैड लक था इनका। डन वाज फोर्स्ड, बाद में इनको बड़ा दबाव दिया गया इनकी जाति के चलते कि लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री, बिना डिग्री के ही बेचारे अपने धर्म के चलते, देखो यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के चलते उनको बिना डिग्री लिए ही यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। कौन यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इनका आप हिंदी खूब बने समझ सकते हैं कि जॉन डॉन का जन्म हुआ है एकदम हिंदी में भी 1572 में जन्म हुआ है, 1631 में मृत्यु हुई है, और एक नए प्रकार के गीतमय और आलोचनात्मक कविताओं के विशेषज्ञ कवि थे, जिसे आध्यात्मिक कहा जाता है, वही मेटाफिजिकल। वह उनका जन्म लंदन में उस समय के व्यापारियों के एक संपन्न रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था, जब इंग्लैंड में कैथोलिक के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। डन को उनके धर्म के कारण, जाति के कारण, बिना डिग्री पूरा किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने का दबाव बनाए गए। ठीक है, अब आइए यहाँ पे कितना बढ़िया बात बोल रहा है। अब ये बंदा क्या क्या पढ़ा भाई? ही स्टडीड लॉ पढ़े हैं, यानी कि कानून के बारे में पढ़े हैं, धर्मशास्त्र, भगवान के बारे में पढ़े, ईश्वर के बारे में पढ़े, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू नॉवल एक्सपेडिशन, और 2 नौ यात्रा में 2 बार उन्होंने नाव की यात्रा, जो नौ यात्रा बोलते हैं, उसमें भाग भी लिया था। एंड बिकेम सेक्रेटरी, और सचिव बन गए आगे चल के, टू किसका? ए पावरफुल, बड़ी शक्तिशाली, नोबल, एक समन्वय, जिसको बोलते हैं बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उनका शक्तिशाली एक बुद्धिजीवी वर्ग की टोली का ये क्या बन गए? सेक्रेटरी, सचिव बन गए। मतलब नोबल का मतलब क्या होता है? विद्वान, विद्वता जिसको बोलते हैं। एंड ए जॉब ही लॉस्ट, और जिस पद पे बेचारे बहुत मुश्किल से पद मिला था वो भी गंवा दिए। ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन
फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नाइस। इसका मतलब है रक्षक, संरक्षक, जो उनको पनाह दिया, जिससे उनकी जाति के चलते उनका अपना गांव शहर छोड़ना पड़ा। तो जहाँ पे गए, जो इनको पनाह दिया, उसी की भतीजी से इन्होंने गुपचुप छुप के, पता नहीं कब शादी कर लिया, चोरी छुपके, चोरी चोरी छुपके छुपके प्यार हो गया, ठीक है, और शादी कर लिए। और जैसे ही पता लगा, इनके ऊपर केस हुआ, जेल जाना पड़ा, और जिसके चलते इनको अपना जॉब छोड़ना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ आइए, उसी का हिंदी है। वे कानून तथा धार्मिक शिक्षा ग्रहण किए, वे 2 समुद्री यात्रा पर निकले, 2 नॉवल एक्सपेडिशंस, और एक शक्तिशाली कुलीन, हाँ नोबेल का मतलब यही नोबेल है, विद्वता इसको हम बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं, ठीक है। नोबेल 2 बार, इसका देखिए यहाँ पे दिया है नोबेल, NOBLE, नोबेल, 2 बार इस समुद्री यात्रा पे गए, और शक्तिशाली कुलीन के सचिव बन गए। उनकी नौकरी छूट गई जब वे अपने संरक्षक के भतीजी से चुपके से शादी करने के कारण, ठीक है, और थोड़े समय के लिए जेल जाना पड़ा, जिसके चलते उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ा। यहाँ आइए, कह रहा है इन 1615 में एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की उम्र में, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय, एक पद होता है समन्वय का। जैसे कोई व्यक्ति सारा मैनेजमेंट जहाँ पे करता है, कोई भी आपूर्ति सप्लाई करता है, जहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहा हूँ, क्या घटा क्या बढ़ा, ठीक है। इन कहाँ पे, एंग्लिकन चर्च में, एंग्लिकन चर्च में इनको इस पद पे बैठाया गया, स्वीकार किया गया। एंड सुन, बहुत जल्दी बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और अपने ज़माने के, बहुत जल्दी अपने ज़माने के उभरता हुआ सितारा, जितने भी उपदेशक लोग थे, धर्म के प्रचारक लोग थे, पादरी लोग, उनमें सबसे ये महान बन गए, ठीक है। एंड इन लव लिरिसिज्म, और प्यार की जो गीत थी, इनकी जो लव गाना थी, जो लव सॉन्ग था, जो कविताएं थी, उसमें डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेटर्चन ट्रेडिशन, पूर्ण रूप से पेटर्चन ट्रेडिशन को तोड़ दिए। किस में, इंट्रोड्यूसिंग इन इंटेलेक्चुअल एंड क्लोकियल टोन, जो बोलचाल की भाषा होती है, जो आपके कविताओं के साधारण जो भाषाएं होती है, उसको परिचय देते हुए, उसको बताते हुए, इन सारे अपनी धर्म, अपनी जाति के जो पेटर्चन जाति का जो परंपरा था, सबको तोड़ दिए, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी का हिंदी है, यहाँ पे दिया है बुआ कि 42 वर्ष के उम्र में डन ने एंग्लिकन चर्च में समन्वय को स्वीकार किया, उनका पद था, और जल्द ही अपने समय के महान पादरियों में से एक बन गए। प्रेम गीतों में डन ने साधारण और आम बोलचाल की भाषा में पेटार्चन परंपरा में सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस, उनकी जो प्यार भरी कविताएं हैं, प्रेम गीत, जो प्रेम कविताएं हैं, उसमें वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेटेस्ट, सबसे नवीनतम खोज था उनका, किसका, विज्ञान का, भूगोल का, और टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइन पैसन, और ऐसे ऐसे मुद्दों पर जोर डालते हैं। हैमर मीन्स तो हथौड़ा तक प्रहार करना, ऐसे ऐसे मुद्दों पर जोर डालते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं जो उनकी जोड़ने की इच्छा है, विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, ठीक है, शाब्दिक, ओके, साधारण। वे अपनी प्रेम कविताओं में विज्ञान और भूगोल की आधुनिकतम खोजों को अपने जोड़ने की कला के कारण स्पष्ट मौखिक और व्यंग के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है। नीचे कहा डन इज वेल नोन फॉर हिज, अब डन प्रसिद्ध हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, जॉन डन किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, बार बार आता है, सटायर्स एंड एलिगीज, सरमन्स, इनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एंड उनकी कविताओं से एक जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, यानी एक साधारण काव्य का जो फील होता है, महसूस होता है, जो भाव होता है, वो प्रकट होता है। हार्श मीटर, बड़ा तीखा उनका मापदंड था, किसका, कविताओं का। स्ट्रेंथ, बड़ी तनावपूर्ण था। होमिस्टिकल इमेज, जो उनका इमेज था, कविताओं की जो चरित्र थी, जो भी वो कविताएं रचनाएं किए, उसका का जो इमेज था, मैं जो उनका क्या था, जो आप चित्र बोल सकते हैं, उसकी जो चरित्र थी, व्हिमसिकल थी, बड़ी बेचारे एक क्या बोल सकते हैं, उदास, बहुत ही तनावपूर्ण, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी, डन अच्छे तरीके से जाने जाते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सटायर्स एंड द एलिगीज के लिए, सरमन्स के लिए।
वास्तविक काव्य भावना कठोर माप तनावपूर्ण और सन की तस्वीर, हाँ सॉरी, सन की तस्वीर आप बोल सकते हैं, सन की तस्वीर उनकी सभी काव्य रचनाओं की विशेषता है। यहाँ देखिए क्या करें, अब पढ़ें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में करना है, ठीक है। आइए यहाँ से पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन चैप्टर है और बड़ी मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, इनकी पत्नी बोल रही है, जो इनकी प्रेमिका हैं, एन्ने है थे, क्या बोल रही है, नजारे मेरे बादशाह एक वादा के लिए, एक वादा के लिए। और ये बंदा क्या बोल रहा है कि मेरी प्रियात्मा, मेरी रानी, मेरी सोना, मेरी टोनू झोनू, जो भी बोलो, मेरी प्रियात्मा, आई डू नॉट गो, अरे पगली मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ा ही जा रहा हूं। वो भी गा रहे हैं, मैं वापस आऊंगा, वो बोले मैं वापस आऊंगा, जा रहा हूं मैं यहाँ, जा रहा हूं मैं वहां। तो ये बोलिए, नजारे मेरे बादशाह एक वादा के लिए, एक वादा के लिए। और क्या बोल रहे हैं, मैं वापस आऊंगा। वो बोल रहे हैं कि मेरी प्रियात्मा, मेरी स्वीट लव जो बोलते हैं, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं, फॉर वियरीनेस, देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉर वियरीनेस ऑफ दी का मतलब होता है, ये ओल्ड इंग्लिश है यू, इसका मतलब होता है टायर्ड, थक जाना, उब जाना, परेशान हो जाना, ठीक है। तो मेरी प्रियात्मा, मैं तुमसे इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं। अगर तुम सोच रही हो कि मैं जा रहा हूं और बंदा मुझसे उब गया है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना, ये तो कदापि पाप है। और नॉर इन द होप, इस उम्मीद में भी मत रहना कि द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, इस उम्मीद में भी मत रहना कि इस संसार में, इस विश्व में, इस जमाना में मुझे और कोई फीटर लव, फीटर मीन्स वह बेटर, ये सब ओल्ड इंग्लिश है। ऐसा मत सोचना कि मुझे अच्छा प्यार मिल गया है, तुमसे बढ़िया कोई मुझे मिल गई है जिसे मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ और उस लड़की के लिए जा रहा हूँ। नो नो नो, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना कि तुम नहीं कोई और सही, ठीक है। नहीं भाई, प्यार तो एक से होता है, प्यार एक से होता है भाई साहब। वो कहावत है, भले ही चांदी चांद से होती तो हजारों सितारों का क्या होता, वो गलत बात है। प्यार की है तुमसे, तुम ही से करेंगे, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, ये मत सोचना, ठीक है, कि मैं तुमसे उब गया हूं, मुझे तो कोई दूसरी लड़की मिल गई संसार में और वही तुमसे बेटर, नहीं नहीं नहीं। लेकिन बट सिंस दैट, कहता लेकिन चूंकि कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, एक दिन तो अंत में मैं मर ही जाऊंगा। टिस बेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट इज बेस्ट का। ये तो एकदम कंफर्म है कि एक दिन मैं मर ही जाऊंगा। तो जब मर जाऊंगा तो ये तो सबसे अच्छा होगा, उत्तम होगा, टू यूज माई सेल्फ, देखो कितना बड़ा, टू यूज, कि मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूं अपने को, खुद को, इन जस्ट, मजाक में, जस्ट मैंने मजाक में, दस बाई फाइंड डेथ टू डाई। तो ये जो काल्पनिक मौत है, जो सोच, जो मेरी मृत्यु है, टू डाई, तो मर के, इसको हम मजाक में मर के देख रहे हैं कि मेरे मरने के बाद तुम कैसे रहोगी। चलो इसको आजमा कर देखते, तुमको एहसास करा रहे हैं, अपनी मृत्यु का एहसास करा रहे हैं कि सोचो, मानो कि मैं तुमसे जा रहा हूं दूर, मैं तुमसे दूर ना होता है, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, नाराज होगी क्या। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो दूर जा रहे हैं तुमसे, ये सोचकर कि अगर एक दिन मैं मर जाऊं तो मेरे बगैर क्या तुम रह पाओगी क्या, या तुम नहीं रहो तो क्या मैं रह पाऊंगा। इसी को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं मजाक में। अब कह रहे हैं मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, न कि मैं इस उम्मीद से जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे अधिक प्यार देगी या कोई और मिल गई है। लेकिन चूंकि मुझे अंततः मरना है, अंत में तो मर ही जाना है, तो इससे अच्छा है कि मैं इस मृत्यु को बहाना मानकर स्वयं को बहलाना, यानी मरने के बाद का जो दर्द होता है, मजाक समझता हूं, अच्छा समझता हूं। चलो मैं इसी को मान के देखता हूं कि मरने के बाद क्या फील होता है। इंसान जो बोलता है कि मैं तुमसे तहे दिल से प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, तो चलो इसको मान कर देखते हैं कि कैसे हम रह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यह पहला लाइन था बाबू, 11 लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 5 स्टैंजा है ना, 8 का। देखिए अब यहां पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। कह रहा है यस्टर नाइट, देखिए कितना बड़े उपमा दिए यहां पे, बता रहे अपनी महबूबा को, तुलना कर रहे हैं। यस्टर नाइट, तुम्हें पता है कल की रात क्या हुआ। द सन ने वेंट हेंस, सूर्य भगवान गए, यानी सूर्य भगवान डूबे जब रात हुआ, आपको पता है ना।
तो जब सूर्य भगवान गए तो निश्चित है कि रात हुआ। एंड येट इज हियर टुडे, लेकिन फिर देखो अभी तो सुबह है ना जी, अभी तो आ गए हैं। फिर कौन? सूर्य भगवान जब गए थे वो भी अपनी यात्रा पे गए थे भाई। जब सूर्य भगवान जाते हैं तभी तो अंधेरा होता है, तभी तो रात का मौसम होता है। और फिर देखो तो सुबह वो हाजिर है एकदम, सुबह जो किरणें निकलती है, सुबह जो सूर्य भगवान जब निकलते हैं। और बता रहे हैं ही हैथ नो डिजायर। अब बताओ, नॉट सेंस, ना तो उन्हें कोई समझ है ना उन्हें कोई इच्छा है। हैथ मैंने हैज, ये ओल्ड इंग्लिश है। ही हैथ नो डिजायर नॉट सेंस, ना उन्हें कोई इच्छा है ना उन्हें कोई समझ है। एक तो निर्जीव व्यक्ति है, ना उनका कोई पगली, उनका तो कोई इंतजार करने वाला भी नहीं है। तुम तो मेरी महबूबा हो, तुम तो मेरे लिए इंतजार कर रही हो ना। मैं तो गाना गा सकता हूं, क्या गाऊंगा? ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूं, जरा उनसे मिलता हूं, जो एक बात दिल में है उनसे कहूं, तो चलूं तो चलूं तो चलूं। ये कौन बोल रहे हैं? ये लेखक बोल रहे हैं कि मेरा तो इंतजार तुम करने वाली हो। सूर्य भगवान का इंतजार करने वाला कौन है? ना दिमाग है, ना उनका कोई चाह है, ना इच्छा है। नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, और ना ही उनका जो रास्ता है वो ना ही तो छोटा है, ना ही वो बीच में से भाग आते हैं, ना तो उनका आधा रास्ता होता है, ना ही कोई अपना शॉर्टकट रास्ता होता है उनका। भाई देखो कितने ईमानदारी से जाते हैं और फिर आते हैं, ठीक है। यानी उनका जो रास्ता है मेरे रास्ते से तो बहुत बड़ा है, मेरा रास्ता तो बहुत छोटा भी है उनके सामने, ठीक है। और वो ऐसे व्यक्ति है सूर्य भगवान कि बीच में से वो हाफ कोई शॉर्टकट नहीं मारते, ना कोई आधे रास्ते से। बताओ सूर्य भगवान और कभी रात को 12 बजे आ जाए, निकल जाए, तो क्या होगा? दुनिया तो प्रलय हो जाएगा। तो वो तो बेचारों एकदम ड्यूटी करते हैं, जाते हैं, नियमानुसार आते हैं। देन फियर नॉट मी, तो फिर मुझे डराती क्यों हो? तो मुझे क्यों डरा रही हो? मत डराओ ना भाई, इतना डरने वाली बात क्या है? देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट, मुझ पर विश्वास करो, दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नीज, मैं जो अपना यात्रा करूंगा उनसे तेज करूंगा, क्योंकि उनका रास्ता लंबा है। सिंस आई टेक, चूंकि मेरे पास मोर विंग्स, ज्यादा पंख है, एंड स्पर्म्स देन ही, उनसे ज्यादा गति है मेरे पास, इच्छाएं हैं। सूर्य भगवान के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई इंतजार करने वाला नहीं है। वो आए तो किसके लिए आए हैं? कौन है जो उनका इंतजार कर रहा है? लेकिन मेरे लिए तो तुम हो, और प्यार में बहुत ताकत होता है। मैं अपनी यात्रा उनसे भी तेज कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग देखते हैं ना, शाम को कभी कभी क्या होता है, घर पे आपका, सोचिए कि आपके पास गाय है, भैंस है, आपको खिलाना है, उसको गोबर हटाना है, दूध दूहना है, ठीक है। और उसी टाइम 6 बजे आप गाय खिलाते हैं, 6:30 में गाय दूहते हैं, 7 बजे उसका दूध इधर उधर करते हैं। अगर कोई लड़की बोल दी कि आज मैं आपसे 6 बजे मिलूंगी शाम को, तो लव में इतना ताकत होता है कि आप उस गाय को 5 बजे खिला दीजिएगा, 5 बजे खिला कर एकदम रेडी कर दीजिएगा, 6 बजे मिलने निकल जाइए, ठीक है। यानी ये कहने का मतलब क्या हो कि मेरे पास तो ज़्यादा विंग्स है, पंख है, स्पर्श, गति है, ठीक है, उनसे ज़्यादा। किन से? तो यहाँ पे एक कवि ऑब्जेक्टिव बन गया कि कवि अपनी यात्रा की तुलना किससे किए हैं? तो अपने यात्रा की तुलना सूरज से किए हैं, ठीक है। नीचे ये उसी का हिंदी है। कल रात्रि सूरज भी यात्रा पर गया था, लेकिन आज यहाँ है। उसके पास न चाहत है, नहीं भावना है, नहीं उसके पास कोई छोटा रास्ता है। तुम मेरे लिए डरो मत, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं उससे तेज यात्रा करूंगा, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कितना बढ़िया बात बोले। ओ हाउ फीबल, फीबल मीन्स होता है वीक। ओहो, बोले दुख में बोले कि इज मैंस पावर, इंसान की शक्ति जो है, मानवीय शक्ति कितनी बेबस है, कमजोर है। ओह कितनी कमजोर है। दैट कि इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब हमारा अच्छा वक्त, अच्छा समय चल रहा होता है, और अच्छा वक्त जब हमारे सामने से गुजरता है, जब हमारा अच्छा वक्त गुजर जाता है, तो कितना हम लोग कमजोर हैं कि कैन नॉट एड अनदर आवर, काश उस खुशी के पल में 2-4 घंटे हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते। क्या किसी के बस की बात है कि कल डीजे में नाच रहे थे, अपनी बहन की शादी में या दोस्त की बहन की शादी में नाच रहे थे, खूब नाच रहे थे, क्या नाच रहे थे? जिम्मी जिम्मी आजा आजा, तो डांस तो कल खूब किए, लेकिन क्या उस पल को मैं एक्स्ट्रा बढ़ा सकता हूं? नहीं। नॉर ए लॉस्ट
आवर रिकॉल, और जो घंटा मेरा समय बीत गया है उसको मैं फिर से वापिस भी नहीं कर सकता हूं, यानी बीते हुए क्षण को फिर हम लोग ला नहीं सकते हैं, ठीक है। बट कम बैड चांस, लेकिन ये तो है कि जब बुरा वक्त आता है ना, टू वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, जब बुरा वक्त आता है तो हम लोग इसको इस बुरे वक्त में जो ज्वाइन करते हैं, शामिल होते हैं, एंड टू इट आवर स्ट्रेंथ, यानी दुख की घड़ी को हम लोग उस पर सोच सोच कर और इसकी ताकत को बढ़ाते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इस दुख की घड़ी को क्या करते हैं, दिन रात उस पर सोच के विलाप करके उसको और लंबा हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और ये गलत बात है, ठीक है। और उसको क्या होता है, इट्स सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और यह जो दुख की घड़ी होती है यह क्या होती है, हमारे ऊपर से और एडवांस, यानी उसका समय का जो क्या होता है, अंतराल होता है और लंबा हो जाता है, इसको हम लोग और लंबा बनाते हैं दुख की घड़ी को, ठीक है। यार जिंदगी जीना चाहिए, हर मनुष्य क्या होता है अपने दुख की घड़ी को इतना ना सोच लेता है, उसे इतना ना सीरियस ले लेता है कि वो जो समय होता है, अंतराल होता है दुख वाला, वो और लंबा हो जाता है, ठीक है। ओह, मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर है कि यदि भाग्य गिर जाता है, यानी भाग्य का साथ नहीं देता है, तो उसमें एक घंटा भी नहीं जोड़ सकता है और ना ही बीते लम्हों को वापस बुला सकता है। परंतु जब बुरा समय आता है, यानी बैड चांस कम्स, हम मजबूत बनाते हैं उसी बुरा वक्त को, और दिन रात सोच सोच कर उसको मजबूत करते हैं। उससे हम लोग निपटने के लिए कोई प्लान नहीं बनाते हैं, और हम अपनी कला और शक्ति से उसे सबक सिखाते हैं, इसलिए हम उस पर काबू पा लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास एक कला है। अब यहां देखिए क्या कर रहा है, वेन दो साइस्ट, साइस्ट में तो आहें भरना, ठीक है, बिलखना। जब तुम साइस्ट करती हो, यानी जब तुम बिलखती हो, कराहती हो, ठीक है, जब तुम्हारे आहें भरती हो, दो यू, तब तुम साइस्ट नॉट विंड, यानी जब तुम आह बोलती हो, दर्द भरी उस आवाज़ से रोती हो, तो वह तुम्हारा जो रोना होता है ना, वह तुम्हारे मुंह का हवा नहीं होता है, वह हवा नहीं है, बट साइस्ट माई सोल अवे, लगता है कि मेरे जिस्म से जो जान है वह निकल है। तुम रोती हो, उधर रोती हो तुम, तड़पता है मेरा दिल। देखो कितना बड़ी बात बोल रहा है, रोती हो तुम, तड़पता है मेरा दिल, ठीक है। When thou weepst unkindly kind, और जब तुम निर्दयता से फूट फूट कर जब रोती हो ना, तो ऐसा लगता है कि माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, कि मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा बर्बाद हो जाएगा। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, दैट कि दो यू लव्स्ट मी एज दो सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तो फिर इफ इन दाइन माई लव, इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, तो फिर इस तरह से मेरे लिए रोकर मुझे रोक रही हो, मेरा जीवन तुम बर्बाद कर रही हो। कोई भी व्यक्ति अगर काम नहीं करेगा, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, पत्नी बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तो दिन भर उसे निहारेगा, तो क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं, उसको काम पर जाना पड़ेगा। और यहीं पे ये बात बोल रहे हैं जॉन डॉन अपनी पत्नी से कि तुम क्या चाहती हो, कि मेरा लाइफ बर्बाद हो जाए? जैसा कि तुम कहती हो कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आज जो भी व्यक्ति प्यार करता है ना किसी से, वो उसकी भलाई चाहता है, ये नहीं चाहता कि दिन भर घंटों घंटों मोबाइल पर बात करें, और बात करें तो दोनों आदमी क्या हो जाए, परीक्षा में फेल हो जाए। नहीं भाई साहब, दोनों एक दूसरे का क्या सोचना चाहिए, इसमें भला सोचना चाहिए, ठीक है। एंड दो आर द बेस्ट ऑफ मी, देखिए कितना बड़ी बात बोल रहे हैं। जब तुम सिसकियाँ लेती हो, तुम्हारी सिसकियाँ जो होती है, सिसकियाँ हवा नहीं होती है, वह हमारी आत्मा को दूर कर देती है। जब तुम रोती हो निर्दयता से, हमारे शरीर के रक्त बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। जब तुम रोती हो तो मेरी जान जो तुम्हारे अंदर है उसे मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि तुम मेरे जीवन का बेहतर हिस्सा हो। यू आर द बेस्ट पार्ट, बोला ना, द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे जीवन के सबसे अच्छी हिस्सा हो, ठीक है, लाइफ पार्टनर हो। नीचे कर रहा है यहाँ पे, देख कितना मैंने बात बोला है लेट नॉट दाई, एंड दाई मैंने योर, दाई मीन्स योर, लेट नॉट दाई डाइवनिंग हार्ट
फॉर थिंक मी एनी इल, तुम अपने इस पवित्र डाइविनिंग हार्ट में, पवित्र दिल में, शुद्ध दिल में, अपने इस पवित्र से दिल में, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे लिए कुछ भी बुरा मत सोचो, कुछ भी खराब चीज ना सोचो मेरे बारे में। हो सकता है डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, कौन ठीक है भाई, मेरे बारे में कुछ गलती सोचो, खराब सोचो, और हो सकता है भगवान जी बोल दे तथास्तु, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरा हो। तो कहीं तुम्हारा यह जो दिल सोच रहा है और वह सोची हुई बातें कहीं पूरा हो जाए, तब क्या होगा पगली, तब तो मैं सचमुच का मर जाऊँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, कहीं जो तुम सोच रही हो समुद्र यात्रा में जा रहा हूँ, कहीं युद्ध पे जा रहा हूँ, मरा जाऊँ, ठीक है, कहीं नाव पलट जाए, ऐसा गलती मत सोचो, ठीक है। मैं एक फौजी जा रहा हूँ, जाने दो। मैं टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, कौन ठीक तुम्हारा जो डर है मेरे प्रति यकीन में बदल जाए, कहीं भगवान उस डर को कहीं पूरा ना कर दें, ठीक है। बट थिंक, ऐसा सोचो, दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप दे हुई, तो ऐसा सोचो कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि तुम करवट उधर की तरफ की हो अपना चेहरा, मैं इधर हूँ, यानी दोनों आदमी एक दूसरे के क्या हुआ पलट कर सोए हैं ना, मतलब पीछे वाला पोर्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्न असाइड टू स्लीप। एंड दे हु वन एंदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, ऐसे लोग जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो कभी जीवन में जुदा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जो सच्चे प्यार करते हैं। तुम अपने नाजुक दिल को मेरे बारे में बुरा सोचकर नाराज मत करो, इस लाइन का हिंदी है, कहीं भाग्य तुम्हारे मन को के डर को पूरा कर सच मत कर दे, लेकिन इसके बजाय यह सोचो कि हम एक साथ करवट बदल कर, हाँ टर्न असाइड, करवट बदल कर सोए हैं। जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। ओके, तो बाबू कैसा लगा आज का यह वीडियो? थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। आप लोग जरूर इसका हिंदी भी देख लेना, सबके मैं लाइन बाय लाइन हिंदी दे दिया हूँ, और आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, निश्चित ये समरी आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। ओके, दैट्स ऑल।